आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग प्रदान करे और आप सभी को जो है माता रानी जो है फ्लाइट्स भर भर के जो है आपको खुशियाँ प्रदान करें, ट्रेन भर भर के खुशियाँ प्रदान करें और खुशियों की ऐसी बाढ़ आए कि आप उसको संभाल ना पाए और जीवन से बीमारियां ऐसे दूर भागे जैसे कली काल में जो है गधे के सर से सींग गायब हुए हैं। ठीक, ऐसे तुम्हारे जीवन से समस्याएं गायब हो जाएं। खैर, जो है भगवती की कृपा से आप सभी हष्ट पुष्ट ही होंगे, ऐसे ही हमारा शुभाशीष है। और कल हमारा जन्मोत्सव है 20 जुलाई के उपलक्ष्य में, तो सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, शुभ इच्छा। भगवती की कृपा से आप सभी के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, यही हमारा शुभाशीष है। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौला मार्ग और अघोरा मार्ग है कि इसमें कौन कौन से जो है तंत्र विषय होते हैं और तो कौन कौन से तंत्र कुल होते हैं, क्योंकि प्रत्येक तंत्र कुल का प्रत्येक तंत्र, जैसे अघोरा संप्रदाय है उसमें जो है कौन सा तंत्र जो है प्रयोग किया जाता है और कौला मार्ग है उसमें कौन सा तंत्र प्रयोग किया जाता है, समझे। इसमें जो है मूल रूप में जो व्यक्ति होते हैं, जो अघोर संप्रदाय और कौल संप्रदाय का जो है मूल रूप में जो है अपनी इच्छा अनुसार चयन करते हैं, इन मार्गों पे बढ़ते हैं, उनका मूल आधार सभी का एक ही होता है। कोई कौल मार्ग से बढ़ करके भगवती की साधना करता है, कोई जो है अघोर मार्ग से बढ़ करके भगवती की साधना करता है। सभी का मूल आधार एक ही होता है, उस माँ भगवती को पाना, अपने इष्ट आराध्या को पाना, बस। इसके सिवा मतलब कोई फालतू काम कोई नहीं करता है। अघोर को तो वैसे ही किसी से मतलब नहीं होता, वैसे ही कौल संप्रदाय में कभी किसी को किसी से मतलब नहीं होता उनको, वो अपने जो है मस्त रहते हैं सभी, और सभी का जो मूल जो मोटिव रहता है वो माँ भगवती को ही पाना होता है। पता है, मतलब तंत्र साधनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं कि जो अघोरी लोग होते हैं वो तंत्र साधना करते हैं या जो कौलिक लोग होते हैं वो तंत्र साधना करते हैं, है ना। तो मतलब इन दोनों को मतलब जो है तंत्रों के लिए मतलब बदनाम बोला गया कि ये लोग लोगों का अच्छा बुरा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ना तो अघोरियों को किसी से मतलब है, ना कौलिकों को किसी से मतलब है, सभी अपने अपने तंत्र मार्ग में मस्त हैं। आपको बताते हैं कि तंत्र साधनाएं होती किस तरह से है और किस प्रकार की तंत्र साधनाएं होती हैं, जो दो प्रकार से जो है की जाती हैं। एक तो होता है आगम तंत्र शास्त्र, दूसरा होता है निगम तंत्र शास्त्र। पता है अघोरी लोग कौन से तंत्र शास्त्र का प्रयोग करते हैं और कौलिक लोग कौन से तंत्र शास्त्र का प्रयोग करते हैं। आगम जो होते हैं वो मूल रूप में, अघोर व्यक्ति जो होता है वो आगम तंत्र शास्त्र का मूल रूप में प्रयोग करते हैं। उनका जो मतलब पूजा प्रोसेस जो होता है वो आगम तंत्र शास्त्र के जो है आसपास जो है निहित होता है, जिसमें मूल रूप में तंत्र का जो होता है श्रोता होता है वो मूल रूप में माँ पार्वती होती है और जिसका वक्ता होता है वो भगवान शिव होते हैं। अर्थात भगवान शिव के मुख से निकले हुए जो तंत्र शास्त्र है जिसको माँ पार्वती सुन करके ग्रहण करती है उसको आगम तंत्र शास्त्र बोला जाता है, जिसका मतलब मूल प्रयोगम जो है संसार कल्याण नहीं होता है। वैसे भी एक जो अघोरी व्यक्ति होता है या एक अघोर होता है मूल रूप में साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप होता है। शिव में और अघोर में कोई अंतर नहीं है। शिव का बोलते हैं मस्त मौला स्वरूप जो है, जिसमें उसको किसी का फिक्र नहीं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में जो मस्त है वही शिव का स्वरूप जो होता है अघोर होता है। और अघोर के मुख से निकली हुआ हर वाणी, हर शब्द साक्षात शिव का के समान पवित्र, भगवान शिव के समान ही जो है तेजस्मयी और जो है प्रभावकारी होते हैं, जो असल जो है अघोर पद्धति से होता है या अघोर संप्रदाय से जो होता है। ठीक, तो जो अघोर व्यक्ति जो होता है वो मूल रूप में आगम तंत्र शास्त्र का जो है मूल रूप में जो है प्रयोग करता है, जिसमें अघोरी साक्षात शिव रूपी बन करके अपने शिष्यों को जो है जो बोला जाता है ना कि शिष्यों को ज्ञान प्रदान करता है भगवान शिव रूप बन करके, क्योंकि जिसके गुरु साक्षात अघोर हों वो साक्षात ही शिव रूपी जो है होते हैं, साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। और उसके जो शिष्य होते हैं वो प्रकृति के भांति, प्रकृति से उपजे हुए एक बीज के स्वरूप में माँ प्रकृति के भांति भगवती के संतान जो है बन करके अपने आप को उसके मुख से निकले हुए शब्दों को जो है ग्रहण करते हैं और मूल रूप में आगम तंत्र शास्त्र के विधान के अनुसार भगवती को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि तंत्र के दो मार्ग होते हैं, आगम शास्त्र और निगम शास्त्र। तो आगम शास्त्र का जो प्रयोग करते हैं वो अघोर संप्रदाय में किया जाता है। अब बात आती है कौलाचार संप्रदाय की, कौला मत की, वो आता है निगम संप्रदाय में। निगम शास्त्र तंत्र शास्त्र वो होता है जिसमें मूल रूप में श्रोता जो होता है भगवान माँ पार्वती होते हैं और जो है जो बोलते हैं कि वक्ता जो होते हैं माँ पार्वती होते हैं और श्रोता साक्षात भगवान शिव होते हैं। अर्थात जिसमें माँ पार्वती साक्षात तंत्र शास्त्रों को जो है वक्ता करती है, माँ पार्वती साक्षात माँ
और जो है तंत्र शास्त्र को बोलती है और भगवान शिव उस तंत्र को ग्रहण करते हैं। तो ये जो होता है ये निगम तंत्र शास्त्र बोला जाता है, समझे, जिसमें किसी भी प्रकार का जो बोलते हैं कि कोई दुख भावना नहीं बोला, निगम मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है, जिसमें दारिद्रता नहीं है। साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा में, अन्नपूर्णा स्वरूपा में माँ भगवती जो है दान देती है हर प्रकार का, और हर प्रकार के जो है तंत्र शास्त्र का, हर प्रकार का तंत्र विज्ञान का, और अपनी भक्ति मार्ग को बढ़ाने का मार्ग जो है माँ पार्वती जो है भगवान शिव को देती है, और भगवान शिव उसको एक जो है श्रोता बन करके सुनते हैं, और एक जो बोलते हैं कि एक जो है भिखारी बन करके, मतलब भिक्षा के स्वरूप में, जैसे माँ पार्वती जैसे अन्नपूर्णा स्वरूप में दान देते हैं, तो भगवान शिव एक भिक्षार्थी बन करके जो है उसको पान करते हैं या दान करते हैं। उसी प्रकार से साधक जो होता है, जिसके गुरु कौलाचार संप्रदाय से हो या जिसके गुरु कौल हो, वो मूल रूप में साक्षात माँ पार्वती माँ भगवती के ही स्वरूप होते हैं। उनको ये साक्षात मान लेना चाहिए कि उनके गुरु जो है साक्षात माँ भगवती हैं, और माँ भगवती ही उनको जो है अपने मुख से जो है ज्ञान दे रही है, और माँ भगवती के द्वारा ही वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं साक्षात उनको माँ भगवती के मुख से प्राप्त हो रहा है, और माँ भगवती के मुख का ज्ञान प्राप्त करके वो अपने आप को शव रूप जो थे वो अपने रूप को शिव स्वरूप बना लेते हैं, वो माँ भगवती के चरणों से जुड़ करके, अर्थात उनकी पूर्ण प्रकृति पूर्ण हो जाती है। तो ये जो तंत्र मार्ग है, इनके बीच में तंत्र शास्त्र निहित होता है, जो कौलाचार संप्रदाय के बीच के, जिस मतलब इसमें दो जो है पाठ होते हैं तंत्र के, आगम और निगम। जिसको भगवान शिव को प्राप्त करना है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है, वो निसंदेह प्रसन्नता पूर्वक अघोरा मार्ग में जाए, और जिसको शक्ति की कृपा प्राप्त करनी है, साक्षात माँ भगवती की कृपा प्राप्त करनी है, भगवती के चरणों से जुड़ना है, माँ भगवती के साक्षात दर्शनों को प्राप्त करना है, तो वो मूल रूप में जो है बोलता है शाक्त मार्ग अर्थात कौलाचार संप्रदाय में जो है आ सकता है। आगम पुराण और निगम पुराण ये दो तंत्र शास्त्र हैं, जो तंत्र मार्ग हैं, जिसको आगम और निगम बोला जाता है। आगम में वो सब शक्तियां आती हैं जो हमने बताया आपको, और निगम में कौन सी शक्तियां आती है ये भी हमने आपको बताया। तो जो व्यक्ति मतलब अभी तक मतलब कंफ्यूज है कि उनको किस तरीके में उनका ज़्यादा चैप्टर में उनका जो है ज़्यादा पकड़ है, या जिस चैप्टर में मतलब उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, अर्थात जिनको शिव की प्राप्ति के मार्ग पे बढ़ना है, तो वो मूल रूप में सुप्रसन्नता पूर्वक जो है वो आगम जो है तंत्र शास्त्र की जो है विद्याओं को ग्रहण कर सकते हैं, और जिनको माँ भगवती को प्राप्त करना है वो निसंदेह निगम तंत्र शास्त्र की जो है जागृतियों को और निगम तंत्र शास्त्र की जो है मार्ग पे बढ़ सकते हैं। तो निसंदेह दोनों को ही, सबका मूल मोटिव एक ही रहता है, अगर शिव को प्राप्त कर ले तब भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, अगर शक्ति को प्राप्त करना है तो निसंदेह शिव को प्राप्त करना पड़ेगा। अर्थात शिव को प्राप्त किया ना, शक्ति के बिना तो शिव भी शव है, तो शक्ति की शिव को प्राप्त करने के साथ साथ शक्ति की भी पूजा की जाती है, और अगर जो है शक्ति को प्राप्त करते हो तो शक्ति तो पूर्ण प्रकृति है, तो उसके साथ यदि आप शिव रूप हो शव रूप हो तो आपकी प्रकृति पूर्ण हो जाती है, तो अर्थात शिव और सती दोनों ही आपको प्राप्त हो जाते हैं, उस तरफ मात्र आपको शिव प्राप्त होते हैं। तो दोनों तरीके में आपका जो है इच्छा है, जिस मार्ग में आप जाना चाहते हैं उस मार्ग में आप जा सकते हैं। तंत्र के ये दो मार्ग है, आगम तंत्र शास्त्र और निगम तंत्र शास्त्र। जिसको जिस क्षेत्र में जो है अपनी जो है मतलब जिसकी पकड़ है, या जिस टॉपिक में जिसकी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इस बात को बोला है कि जिसको मतलब मूल रूप में जो है अपना शिव से प्रेम है वो निसंदेह अघोर मार्ग में जाइए, और जिसको शक्ति से प्रेम है वो निसंदेह शाक्त मत में आइए। तो दोनों के लिए जो है मार्ग खुले हैं। तो भगवती की कृपा से सभी जो है इस क्षेत्र पे बढ़िए, भगवती की कृपा को प्राप्त करिए। भगवती की कृपा से आप सभी का कल्याण होगा, मंगल होगा, माता रानी तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। और अब बची बात, कल जो है हमारा जो है जन्मोत्सव है, तो जन्मोत्सव के दिवस पर जो है कुछ विशेष तो हो नहीं पाया, क्योंकि इस बार भंडारा वगैरह हर बार रहता है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारे शिष्य जो है वो अपने अलग अलग स्थानों पे भंडारे वगैरह कर रहे हैं, तो उन सभी के जो है चलचित्र हम आप सभी के संग साझे करेंगे। और कुछ हमारे शिष्य जो हमारे बर्थडे पर केक कट कर रहे हैं, तो निसंदेह उसके भी चित्र साझे करेंगे, और जो है कल के दिन हम भी जो है अपना जो है केक वगैरह कट करेंगे, उसका भी जो है चित्र आपके संग साझे करेंगे, चलचित्र साझा करेंगे।